हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए केज अगेन इस बीएल सीरीज का एपिसोड 7 का हिंदी एक्सप्लेनेशन लेके आई हूँ। तो चलो बिना देरी के ही एपिसोड की शुरुआत करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जूनियर बहुत ही इमोशनल होते हुए शॉर्ट से कहता है, शॉर्ट तुमने मुझे नहीं पहचाना क्या? मैं बहुत छोटा हूँ ना, इस वजह से तुमने ही तो मुझे जूनियर नाम दिया था। अब शॉर्ट बहुत ही कंफ्यूज होते हुए गुस्से से उसे कहता है, तुम ये क्या बातें कर रहे हो? और वो जूनियर को पुश करते हुए उसकी तरफ गन पॉइंट करता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर सन के अंदर का ब्लैक पैंथर फिर से जाग जाता है और वो शॉर्ट पर हमला करने वाला होता ही है। उससे पहले ही पुलिस वहां आ जाती है। तो वो पुलिस को देखकर उन पर गन पॉइंट करते हैं, लेकिन बाद में उनसे डरते हुए वहां से भागने की कोशिश करती है। पुलिस उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करती है। अब जूनियर और सन दोनों भी बहुत इमोशनल हो जाते हैं। उसी वक्त जोड़ और जेंग तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी पुलिस अब शॉर्ट और कान को पकड़ लेती है। तभी वह नेट और टोन उन बच्चों के पास आ जाते हैं। फाइनली पुलिस शॉर्ट और कान को पकड़कर वैन में डाल देती है। इस सारी बात का क्रेडिट वही लॉन्ड्री वाला आदमी लेता है जिसे जूनियर इंसान बनने के बाद पहली बार मिला था। वो मीडिया को ये बताता है कि उसने ही इन सब लोगों की जान बचाई है। अब जूनियर तो अपने भाई को देखकर बहुत ही परेशान हो जाता है और उसे ऐसा परेशान देखकर सन भी बहुत परेशान होता है। सन को तभी याद आता है कि जूनियर ने उससे कहा था कि ये सब कुछ खत्म होने के बाद वो वापस अपने भाई के साथ जाना चाहता है। सन को ऐसे लगता है कि जूनियर अब वापस नहीं जा सकता, इसलिए वो बहुत उदास है। आगे हम देखते हैं कि सन जब शावर लेने के लिए अपना शर्ट निकालता है तो जूनियर उसके पीठ पर जो घाव थे उसे छूकर कहता है कि तुम्हें इससे दर्द होता है। अब सन पीछे पलटकर जूनियर की तरफ देखने लगता है और वो जूनियर से कहता है, मैं शावर लेने जा रहा हूँ तो तुम यहाँ से चले जाओ। तो जूनियर उसे कहता है, हम दोनों साथ में ही शावर करेंगे। लेकिन सन बहुत ही शर्मा जाता है। तो जूनियर उसे कहता है, क्या तुम शाय फील कर रहे हो? लेकिन सन बहुत ही सीरियस होकर उसे कहता है, नहीं मैं बिल्कुल भी शाय फील नहीं कर रहा हूँ। लेकिन तुम वापस कब जाने वाले हो? अब उसका ये सवाल सुनकर जूनियर भी बहुत अपसेट हो जाता है। तभी सन कहता है, कोई बात नहीं है, मैं पहले शावर लेने जाता हूँ। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन अब सन की बातों से जूनियर भी बहुत उदास हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो चारों मिलकर उस लॉन्ड्री वाले का टीवी पर जो इंटरव्यू चल रहा था उसे ही देख रहे थे। उस लॉन्ड्री वाले ने ही सारा क्रेडिट ले लिया था। ये देखकर जॉर्ज जेंग से कहता है, मैंने टिकटॉक पर सारा सच बता दिया है कि मैंने ही पुलिस को कॉल किया था, लेकिन पुलिस ने वो देखने के बाद भी मेरा इंटरव्यू तो लिया ही नहीं। तब जेंग उसे कहता है, क्या तुम फेमस होना चाहते हो क्या? अच्छा ही हुआ ना कि हमारा नाम कहीं नहीं आया, नहीं तो हमारे पेरेंट्स खामखा परेशान हो जाते। तभी जोड़ कहता है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि वो सारे एनिमल फिर से जू वापस जाना चाहते होंगे? अब उसका ये सवाल सुनकर जूनियर तो सन की तरफ देखता है, लेकिन सन अभी भी बहुत परेशान था। अब जोड़ फिर से कहता है, मैं इस वक्त अब स्कूल वापस नहीं जाना चाहता। तो जेंग उसे कहता है, मैं भी वापस नहीं जाना चाहता, और वैसे भी हमारे प्रिंसिपल को थोड़ी ना पता है कि हम लोग कहाँ है। तो जूनियर उन सबको बताता है कि मैंने सुबह ही नेट को बात करते हुए सुना था कि प्रोफेसर का उसे कॉल आया था। उसी वक्त वहाँ टोन आ जाता है। तो जेंग कहता है, लेकिन हमारे प्रिंसिपल को हमारे बारे में कैसे पता? टोन उन सबको बता देता है कि इस केस के सिलसिले में आज मैं और नेट शहर जाने वाले हैं, वहाँ से कुछ सामान भी लेते आएंगे। 10 मिनट में तुम्हारी प्रिंसिपल यहाँ आने वाली है। ये सुनकर जेंग और जोड़ तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। अब जोड़ टोन से कहता है, प्लीज तुम ही हमारी कुछ मदद करो ना, हमें इस वक्त स्कूल वापस नहीं जाना है। तो टोन उसे कहता है, तुम चिंता मत करो, मैंने तो मजाक किया था, तुम्हारे प्रिंसिपल यहाँ नहीं आने वाली और उन्होंने तुम्हें आज रात यहाँ रहने की परमिशन दे दी है, क्योंकि हमने उसे बता दिया है कि तुम बहुत थक गए हो, और वैसे भी मुझे पता है कि तुम इस वक्त स्कूल वापस नहीं जाना चाहते, और आज रात तुम लोगों को ही हमारे घर का ख्याल रखना होगा, क्योंकि मुझे और नेट को वापस आने तक कल सुबह हो जाएगी। अब ये सुनकर वो सारे बॉयज तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। तभी नेट अब टोन को पिकअप करने आता है। अब टोन नेट के साथ चला जाता है। तभी जोड़ को वहाँ एक ड्रिंक की बोतल दिखती है। उसे देखकर जोड़ कहता है, देखो मुझे क्या मिला है। तभी जूनियर उसे कहता है, ये अल्कोहल है ना? ये सुनकर सन उसे कहता है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता? तो जूनियर उसे कहता है, क्योंकि मैंने नोटिस किया है हमारा सिक्योरिटी गार्ड हमेशा ये पीता रहता है, तो मैं भी चाहता था कि मैं इसे ट्राई करूं। तभी जोड़ अब सन से पूछता है, क्या तुम इसे पीना चाहते हो? तो सन उसे मना कर देता है। तो वो जूनियर और जेन से पूछता है, तो वो दोनों भी पीने के लिए हाँ कह देते हैं। तो सन जूनियर की फिक्र करते हुए उसे कहता है, तुम्हें ये नहीं पीना चाहिए, अगर तुम ड्रंक हो गए तो क्या होगा? जोड़ सन से कहता है, सन तुम जूनियर को इसे रोको मत, आज हम सब वो टेस्ट करेंगे जो हमेशा बड़े लोग पीते हैं।
अगर हमें इसे पीना है तो हमें 3 साल और इंतजार करना होगा। ऐसा मौका बार बार थोड़ी ना आता है। आज अच्छा चांस है तो आज ही हम इसे टेस्ट करेंगे। सन भी ड्रिंक करने के लिए राजी हो जाता है और वो चारों मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं। बाद में वो चारों मिलकर मूवी देखते हैं। वो मूवी देखते हुए बहुत मस्ती भी करते हैं, लेकिन जिस मूवी पर सब सोते रहते हैं उस मूवी देखकर जूनियर बहुत ही एक्साइट होता है, और जो कॉमेडी मूवी देखकर सब हंसते हैं उसे देखकर जूनियर का कोई रिएक्शन नहीं रहता। अब वो बहुत बोर होने के कारण खुद चैनल चेंज करता है तो वहाँ पेंगुइन की डॉक्यूमेंट्री चल रही थी। उसे देखकर बस जूनियर ही हंसता रहता है, बाकी कोई भी नहीं। उसे इतना हंसता हुआ देखकर जॉर्ज जेंग से कहता है, जूनियर सच में बहुत ही अजीब है। अब वो पेयर में वीडियो गेम खेलने लगते हैं। तभी जेंग जॉर्ज से कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं प्लेयर 1 बनता हूँ। ये सुनकर जॉर्ज तो बहुत ही खुश होकर जेंग के गाल पर किस करता है। उसे ऐसा किस करता हुआ देखकर जूनियर भी सन के गाल पर किस करता है। अब वो बहुत ही एंजॉय करते हुए गेम खेलते हैं और सन और जूनियर गेम जीत जाते हैं। बाद में वो एक दूसरे के लिए गाना भी गाते हैं। आगे हम देखते हैं वो चारों मिलकर ट्रूथ और डेयर का गेम खेलते हैं। अब सबसे पहले जेंग की बारी आती है। जेंग ट्रूथ चूज करता है तो जॉर्ज उसे पूछता है, क्या तुमने इससे पहले ऐसी कोई अजीब हरकत की है जिसे तुम किसी को बता नहीं सकते? अब जेंग बहुत ही एम्बेरस होते उसे कहता है, मैं चुपके से तुम्हारे टिकटॉक वाले वीडियो देखता हूँ, कि ये बात अजीब नहीं है? अब ये सुनकर जॉर्ज तो बहुत ही खुश होते हुए उसे कहता है, क्या सीरियसली तुम्हें मेरा कौन सा वीडियो पसंद है? तभी जेंग उसे कहता है, लेकिन तुम्हें बस एक ही सवाल पूछना अलाउड है, इसलिए मैं आप जवाब नहीं देने वाला। ये सुनकर जॉर्ज तो थोड़ा सा नाराज हो जाता है, लेकिन बाद में वो फिर से गेम खेलना शुरू करते हैं। तभी अब जॉर्ज की बारी आती है तो जेंग उसे पूछता है, तुम हर रोज एक टेडी बियर को हक करके सोते हो, लेकिन ऐसा क्यों करते हो? अब ये सुनकर जॉर्ज तो बहुत ही शाय फील करता है। तभी जेंग उसे कहता है, क्या तुम्हें बहुत शर्म आ रही है? तो जॉर्ज उसे कहता है, नहीं, लेकिन मैं इसका आंसर नहीं बताने वाला, इसलिए मैं डेयर चूज करूंगा। तो जेंग उसे कहता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुमने पहले ही ट्रूथ चूज किया है। लेकिन जॉर्ज तो उसका आंसर नहीं बताता, इसलिए जेंग उसे कहता है, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें डेयर देता हूँ कि तुम जूनियर के गाल पर किस करो। अब जॉर्ज ये डेयर कंप्लीट करने के लिए जूनियर के गाल पर किस करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन सन को ये बात अच्छी नहीं लगती। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई जूनियर के गाल पर किस करे। जॉर्ज तो जूनियर की तरफ आके बंद करके बढ़ने लगता है। तभी सन ही उन दोनों के बीच में आकर रुक जाता है, इसलिए जॉर्ज सन के गाल पर ही किस करता है। उस वक्त ड्रिंक के ग्लास में की सारी ड्रिंक नीचे गिर जाती है, इसलिए जॉर्ज और जेंग अब वो ड्रिंक साफ करने के लिए कपड़ा लेने के लिए वहाँ से चले जाते हैं। कि वहाँ से जाने के बाद सन बोतल का मुंह जूनियर की तरफ घुमाते हुए उसे कहता है, अब तुम्हारी बारी है। तो जूनियर अब ट्रूथ चूज करता है तो सन उसे पूछता है, क्या तुम यहाँ से फिर से जू में वापस जाना चाहते हो? अब जूनियर तो इस सवाल का जवाब ना देते हुए जल्दी से ड्रिंक खत्म करता है। फाइनली सन की बारी आती है तो जूनियर उसे कहता है, अगर मैं वापस जू में नहीं जाना चाहता तो क्या हम दोनों टोन और नेट की तरह रह सकते हैं? सन तो इस सवाल का जवाब नहीं देना चाहता था, इसलिए वो ड्रिंक का ग्लास हाथ में लेता है। तभी जूनियर उसे कहता है, अगर तुमने इसका जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें ये डेयर दूंगा कि तुम मुझे किस करोगे। अब सन तो वो ड्रिंक का ग्लास नीचे रखकर जूनियर को सीधा किस करता है। जूनियर भी उसके किस का रिस्पॉन्स करता है। उन दोनों को किस करते हुए जॉर्ज और जेंग देख लेते हैं। उन दोनों को देखकर जेंग कहता है, प्यार सच में बहुत ही ब्यूटीफुल होता है। अब उसकी आवाज से सन और जूनियर डिस्टर्ब हो जाए, इस वजह से जॉर्ज उसके मुंह पर हाथ रखते हुए उसे वहाँ से लेके चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि जब वो चारों ही ड्रंक होने के बाद बैठे हुए थे तब सन बहुत ही जल्दी स्नैक्स खाता है। उसे देखकर जूनियर उसे कहता है, क्या तुम्हें बहुत भूख लगी है? क्या तुम कुछ और टेस्टी सा खाना चाहोगे? अब सन तो उसके कहने का कुछ अलग ही मतलब निकालते हुए जोर जोर से खांसने लगता है, लेकिन जूनियर बहुत ड्रंक होने के कारण वही नीचे गिरता है। तभी जॉर्ज कहता है, मैं फिर से अब वापस स्कूल नहीं जाना चाहता। जेंग उसे पूछता है, ये जो कुछ भी हो इस वजह से तुम्हें बहुत उदास फील हो रहा है क्या? तो जॉर्ज उसे कहता है, नहीं, मैं तुम लोगों के साथ यही बहुत टाइम तक रहना चाहता हूँ। तो जेंग उसे कहता है, लेकिन स्कूल में तो हम साथ में रहते हैं ना? तो जॉर्ज उसे कहता है, वो बात अलग है, स्कूल में हम बस एक दूसरे के साथ रहते हैं, बातें करते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, लेकिन इस तरह से नहीं रह पाते ना? तो जेंग उसे कहता है, तो तुम्हें नॉन बोर्डिंग स्कूल में आना ही नहीं चाहिए था। तो जॉर्ज उसे कहता है, मैं नहीं आना चाहता था, मेरे पेरेंट्स ने ही मेरी यहाँ एडमिशन की थी, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मुझे बहुत ज़्यादा फ्रेंड नहीं थे, तो मेरे पेरेंट्स को लगा कि अगर मैं नॉन बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन लूँगा तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स बनेंगे, लेकिन यहाँ भी मेरा वही हाल है। मैं तो बस टिकटॉक पर अपने वीडियो डाल कर मेरे पेरेंट्स को ये दिखाता हूँ कि मैं यहाँ बहुत ही खुश हूँ।
जिंग उसे पूछता है तो तुमने अपने पेरेंट्स को सच क्यों नहीं बताया? तो जोड उसे कहता है मेरे पेरेंट्स पहले ही काम की वजह से बहुत ही बिजी रहते हैं, इसलिए मैं अपनी परेशानी बताकर उन्हें और परेशान नहीं करना चाहता। लेकिन आज के बाद मैं अगर कभी भी घर गया तो मैं मेरे पेरेंट्स को ये सच्चाई बताऊंगा कि मुझे बहुत लोनली फील होता है और मुझे ये सच बताने की हिम्मत बस तुम फ्रेंड की वजह से आई है। अब जेंग भी जूनियर से कहता है जूनियर तुम्हारा थैंक यू, क्योंकि हमेशा तुम्हारी वजह से मुझे एक अलग सा कॉन्फिडेंट मिलता है। सबको पता है कि मैं पढ़ाई में अच्छा हूँ, लेकिन मैं सच में पढ़ाई करना चाहता हूँ या नहीं ये बात मुझे भी नहीं पता। लेकिन मैं भी ये बस मेरे पेरेंट की वजह से करता हूँ, क्योंकि मेरे पेरेंट्स को हायर एजुकेशन नहीं मिला है, इसलिए वो मुझे ये हायर एजुकेशन देके डॉक्टर बनाना चाहते हैं। अगर डॉक्टर बन के मेरे पेरेंट्स को खुशी मिलती है तो मुझे भी खुशी मिलती है। मुझे भी आखिर नहीं पता कि मैं क्या बनना चाहता हूँ। तभी जोड जूनियर से कहता है जूनियर तुम्हारा क्या है? तुम्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करते हो और तुम्हें बहुत से लोग सपोर्ट भी करते होंगे। अब जूनियर उन्हें कहता है ऐसी बात नहीं है, एक्चुअली मैं मेरे पेरेंट्स के साथ नहीं रहता, लेकिन हाँ मुझे बहुत दोस्त है। हम मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ की जगह बहुत ही छोटी है। तभी जोड उसे कहता है इसका मतलब तुम ऑर्फनेज में रहते हो? तो जूनियर उसे कहता है हाँ, मेरा ख्याल रखने के लिए वहाँ एक केयर टेकर है। वो केयर टेकर जो भी कहता है मेरे सारे दोस्त वही बात मानते हैं, लेकिन मैं थोड़ा अलग हूँ। मुझे जो चाहिए मैं वही करता हूँ और मुझे जो देखना है मैं वही देखता हूँ। मैं मेरी लाइफ फुल्ली एंजॉय करना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे भी डाउट हो रहा है कि मैं जो करना चाहता हूँ वो कर पाऊंगा या नहीं। तो सन उसे कहता है जूनियर तुम्हें इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए। तो जोड उसे कहता है तुम उसे तो कह रहे हो कि गिव अप नहीं करना चाहिए, लेकिन तुम्हारा क्या है? तो सन बहुत ही अपसेट होते हुए उसे कहता है एक्चुअली मैं जो चाहता हूँ वो मैं अकेले नहीं कर सकता। तो जोड उसे टीज करते हुए कहता है इसका मतलब क्या तुम्हें वाइफ चाहिए और तुम उसे डार्लिंग डार्लिंग कहोगे? सन लाइफ से क्या चाहता है वो अपने दोस्तों को नहीं बता पाता, इसलिए वो चारों मिलकर ये डिसाइड करते हैं कि वो डायरी में एक एक पेज पर वो क्या चाहते हैं वो लिख देंगे। सबसे पहले जिंग लिखता है कि वो ड्राइवर बनना चाहता है, क्योंकि उसे अभी ये बात रियलाइज हुई है कि वो दुनिया देखना चाहता है, लेकिन वो ज्यादा घूमा नहीं है, इसलिए ड्राइवर बन के वो सारी दुनिया घूमना चाहता है। तभी जोड लिखता है कि वो एक इंटरनेट इन्फ्लुएंस बनेगा और उसे 1 मिलियन फॉलोअर्स होंगे। जूनियर की बारी आती है। जूनियर लिखता है कि उसे नॉर्थ पोल पर जाना है। अब लास्ट में सन की बारी आती है। सन उसमें लिख देता है कि वो चाहता है कि हमेशा कोई उसका साथ दे, उसके साथ रहे, और यही उसका सपना है। हम देखते हैं कि दूसरे दिन जब वो सब सो रहे होते हैं तभी नेट उनके पास आकर उन्हें स्कूल जाने के लिए उठा देता है। आगे हम देखते हैं कि नेट और टोन उन सबको लेकर अब स्कूल जाने वाले होते हैं। तभी जोड फिर से अपसेट होते हुए टोन से कहता है कि हम यहाँ और दिनों तक रुक नहीं सकते। अब टोन उसे समझाते हुए कहता है लेकिन इस बार ये पॉसिबल नहीं होगा। तभी जूनियर उसे कहता है क्या हम स्कूल जाने से पहले किसी और जगह पर रुक सकते हैं? टोन उसे कहता है हाँ बिल्कुल। तभी सन उस जगह को बार बार देखने लगता है जिस जगह पर उसने और जूनियर ने एक साथ बहुत टाइम स्पेंड किया था। आगे हम देखते हैं कि वो सब उसी जू में आते हैं जहाँ जूनियर पेंगुइन बन के रहता था। अब सन भी जोड और जिंग के साथ दूसरी जगह पर चला जाता है और जूनियर अपने दोस्तों से मिलने के लिए पेंगुइन हाउस में आ जाता है। थोड़ी देर के बाद जिंग जोड से कहता है अरे हमारे साथ तो सन आया था ना, लेकिन अब कहाँ है? तो जोड़ से कहता है मुझे भी नहीं पता। आगे हम देखते हैं कि जूनियर अपने भाई से कहता है हमने तय किया था ना कि यहाँ से जो भी बाहर जाएगा वो बाहर की सारी न्यूज वापस आने के बाद सुनाएगा। मैं तुम्हें बताता हूँ कि बाहर की दुनिया सच में बहुत ही मुश्किल है, तुम्हें पता नहीं कि मुझ पर क्या क्या गुजरी है। अब उसकी ये सारी बात दूर से सुन लेता है। जूनियर की ये बातें सुनकर वो अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है। तभी जूनियर का भाई उसे कुछ कहता है तो जूनियर उसे कहता है तुमने अभी अभी जो मुझसे कहा है मैं वैसा ही करूँगा, और वो अपने उस जू को फिर से एक बार देखने लगता है। तभी वहाँ उसके पास सन आ जाता है। सन उसे कहता है जब भी तुमने जाने की बात की तो मुझे पता नहीं कि तुम क्यों जाना चाहते हो। मैंने ऐसा क्या किया है कि जिस वजह से तुम मेरे साथ यहाँ नहीं रहना चाहते, लेकिन क्या मैं तुमसे कुछ मान सकता हूँ? मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ यही रहो। पता है कि यहाँ रहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। अगर कोई तुम्हें परेशान करेगा या हर्ट करेगा तो मैं उसका सामना करूंगा और तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो तो मुझे ये रियलाइज हुआ है कि मैं सच में बहुत ही खुश हूँ। तो जूनियर उसे कहता है तुम्हारी वजह से मैं भी बहुत खुश हूँ। अब वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हक करते हुए गले लगाते हैं। जूनियर उसे कहता है लेकिन मैं इंसान बन के सब कुछ करना चाहता हूँ। मुझे जो खाना है वो खाना चाहता हूँ, जो देखना है वो देखना चाहता हूँ।
मैं इस तरह से ये लाइफ जीना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा लगे कि सच में ये लाइफ मेरी है और मैं बहुत ही खुश हूँ। उसकी बात सुनकर अब सन भी मुस्कुराने लगता है। तभी जूनियर उसे कहता है, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? ये सुनकर सन तो बहुत ही शाय फील करने लगता है। तभी जूनियर उसे कहता है, मुझे पता नहीं कि फ्यूचर में क्या होगा, क्या मैं अभी भी फिर से वापस जाना चाहता हूँ या नहीं, ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ तो बहुत ही खुश होता हूँ। बताओ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे? अब उसकी बात सुनकर सन तो फिर से अपसेट होते हुए उसे कहता है, अगर सब फ्यूचर ही तय करने वाला है तो ये बात भी फ्यूचर ही तय करेगा। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। अब सन को अपसेट देखकर जूनियर तो फिर से कंफ्यूज हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो चारों जब स्कूल आते हैं तो उन्हें अनाउंसमेंट से पता चलता है कि जल्दी ही उनके स्कूल की छुट्टियां चलने वाली है और सारे स्टूडेंट के पेरेंट्स को उन्हें पिकअप करने के लिए वहाँ बुलाना है। तभी जोड कहता है, तुम चिंता मत करो, मेरे पेरेंट्स बहुत ही बिजी है तो वो यहाँ नहीं आने वाले। तो जेंग कहता है, मेरे भी पेरेंट्स नहीं आने वाले। तो जोड उन सबसे कहता है, क्या हम छुट्टियों में चुपके से मेला देखने चले? मैं हमेशा से वहाँ जाता हूँ। तो जेंग जेलस फील करते हुए उसे कहता है, लेकिन तुम किसके साथ जाते हो? तो जोड उसे कहता है, तुम्हें इससे क्या मतलब है? तो जेंग उसे कहता है, इसका मतलब तुम अकेले ही जाते हो, है ना? अब जूनियर को मेला क्या होता है वो भी पता नहीं रहता। तो जेंग उसे बताता है, मेले में हम सब लोग बहुत ही मजा करते हैं, वहाँ बलून्स होते हैं, अलग तरह के गेम भी होते हैं। ये सुनकर जूनियर कहता है, तो मैं जरूर चलूंगा। और वो सन से पूछता है, क्या तुम हमारे साथ चलोगे? तो जोड़ उसे कहता है, अगर तुम आओगे तो सन जरूर आएगा। आगे हम देखते हैं कि जब वो कैंटीन में खाना खा रहे होते हैं तो सन को बहुत ही परेशान देखकर जूनियर फिर से अपनी आधी फिश सन के प्लेट में डालते हुए उसे कहता है, तुम ये फिश खा लो। लेकिन इस बार सन उससे कुछ भी बात ना करते हुए अपने प्लेट में उठाकर वहाँ से चला जाता है। सन को परेशान देखकर जूनियर फिर से बहुत ही परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे तो ये भी पता नहीं था कि सन किस बात के लिए अपसेट है। आगे हम देखते हैं कि जेंग और जॉर्ज फिर से रात में जब कंप्यूटर पर गेम खेल रहे होते हैं तो जूनियर जेंग के पास आकर रुक जाता है। अब जेंग जूनियर से कहता है कि तुम्हारी सन के साथ फाइट हुई है। तो जूनियर उसे कहता है, तुम सच में बहुत ही स्मार्ट हो। मुझे पता नहीं है कि सन को क्या प्रॉब्लम है, लेकिन वो अभी भी मेरे साथ रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है। जेंग उसे कहता है, लेकिन तुम दोनों को देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि वो तुम्हारे लिए रेडी नहीं है? तो जूनियर उसे कहता है, क्योंकि मैंने उससे मेरा बॉयफ्रेंड बनने के बारे में पूछा था, लेकिन उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। तो जेंग उसे कहता है, क्या तुमने उसे पूछ भी लिया? मैं तो हमेशा तुम दोनों को शिप करता था, लेकिन ऐसा लगता है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। अब जेंग उसे रिलेशनशिप के स्टेजेस बताने लगता है। पहली स्टेज होती है कि एक दूसरे से बातें करना। पहले स्टेज पर वो दोनों एक दूसरे से बातें तो करते हैं, लेकिन ये पता नहीं रहता कि वो रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गई या नहीं। तो जूनियर कहता है, इसका मतलब हम दोनों पहले स्टेज पर है। जेंग ने तो उन दोनों को किस करते हुए देख लिया था, इसलिए वो बहुत ही कंफ्यूज होकर कहता है, मैं इसके बारे में नहीं बता सकता, लेकिन तुम्हें ऐसा कुछ करना होगा जिस वजह से सन को ऐसा लगे कि तुम्हारी जिंदगी में उसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। उसे जो अच्छा लगता है, वो जो चाहता है, वो तुम उसके लिए करो। लेकिन जूनियर उसे कहता है, लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ? तो जेंग उसे कहता है, मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। और वो जोड़ की तरफ देखते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है, क्योंकि जोड़ तभी नींद में था। लेकिन जोड़ उसकी बात पर ध्यान न देते हुए उसे कहता है, मुझे बहुत नींद आ रही है तो मुझे सोने दो। अब जेंग उसे कहता है, जोड़ तुम सच में बहुत ही हैंडसम हो। ये सुनकर जोड़ तो जल्दी से उठते हुए उसे कहता है, कि तुम्हारे अंदर उस मॉल वाले गॉड ने प्रवेश किया है, इसलिए तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? तो जेंग उसे कहता है, नहीं, मैं तो सच कह रहा हूँ। सच में तुम बहुत ही हैंडसम हो और तुम बहुत कॉन्फिडेंट भी हो। तुम्हारी वजह से मुझे हमेशा कॉन्फिडेंट मिला है। मैं हमेशा अकेले ही बहुत कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन इन सब में तुम बहुत खुश रहते हो। इस वजह से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। आई लाइक यू। अब उसकी बात सुनकर जोड़ भी उसे कहता है, आई लाइक यू टू। दोनों को देखकर जूनियर कहता है, इन दोनों के बीच तो सच में बहुत ही केमिस्ट्री है। तभी जेंग जोर से कहता है, अब तुम सो जाओ, तुम्हारा काम हो गया है। और वो जूनियर से कहता है, देखो इस तरह से तुम्हें उसे ट्रीट करना होगा। अब जूनियर उससे पूछता है, क्या ब्लैक पैंथर और कैट की प्रजाति एक ही है? तो जेंग उसे कहता है, हाँ, लेकिन तुमने ऐसा क्यों पूछा? तो जूनियर उसे कहता है, कुछ भी नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद अब जोड़ उठते हुए जेंग से कहता है, तुमने जो कहा सच में तुम वो फील करते हो ना? कि मैं भी वैसा ही फील करता हूँ। अब जेंग तो उसकी बातें सुनकर शाय फील करते हुए उसे कहता है, तुम अब सो जाओ। आगे हम देखते हैं कि सन उस मॉल वाले गॉडेस के साथ बैठा हुआ था, लेकिन वो बहुत ही परेशान था। तो वो सन से कहती है, तुमने मुझे क्या यहाँ बस शांत रहने के लिए बुलाया है? तो सन उसे कहता है, मैं बस ऐसा दोस्त चाहता था कि वो मेरे साथ बस शांत बैठे। तो वो कहती है, अगर तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया, फिर भी मुझे सब कुछ पता है। मुझे ये भी पता है कि तुम किस वजह से परेशान हो।
तुम्हें जूनियर ने तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने के लिए पूछा है ना, लेकिन तुमने उसे कुछ भी जवाब नहीं दिया, क्यों? क्या तुम उसे पसंद नहीं करते हो? तो सन उसे कहता है ऐसी बात नहीं है, मैं तो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन अगर सब कुछ खत्म होने के बाद वो फिर से पेंगुइन ही बनने वाला है और उसकी भी यही इच्छा है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारा रिलेशनशिप अब शुरू ही ना हो। तभी वो गॉडेस उसे कहती है शायद ये कहने में अब बहुत देर हो चुका है, क्योंकि अब हमारे बस 3 ही एपिसोड बाकी है। जब तुम एनिमल थे तब तो तुम हमेशा अपने दिल की सुनते थे, लेकिन अब ह्यूमन बनने के बाद ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारे सामने अब जो कुछ भी है उसे तुम जीना सीखो, तब तुम्हें लाइफ बहुत आसान लगने लगेगी। उसकी बातें सुनकर सन उसे पूछता है क्या तुम लाइफ के कोच हो? आगे हम देखते हैं कि जब सन सो रहा होता है तो जूनियर उसके पास आकर बैठते हुए किसी चीज की स्मेल करता है और बाद में वही चीज वो सन की नाक के पास लेके जाता है। जब सन उस चीज को स्मेल करता है तो वो जल्दी से उठते हुए जूनियर से कहता है तुम ये क्या कर रहे हो? लेकिन तब तक अब उसके अंदर के ब्लैक पैंथर अब जाग चुका था, इसलिए वो जूनियर को अपनी ओर खींचते हुए उसे नीचे गिराते हुए बस उसकी तरफ देखने लगता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।